प्यारी मुरली बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठे मेरे शाम के मुरली बाजे प्यारे मुरली बाजे होके शाम के दीवानी राधा रानी नाचे होके शाम के दीवानी राधा रानी नाचे। कोई भक्तगण नृत्य करना चाहे तो अपनी जगह पर ही खड़े होकर नृत्य करें। सुराधे शाम के दीवानी राधा रानी नाचे। की जोड़ी प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की शान है ये जान है देखो अपने गाँव की शान है ये जान है ये देखो अपने गाँव की राधा श्याम की जोड़ी माही राधा श्याम की जोड़ी माही शाम की दीवानी
की गुजरिया भक्तानी बना ले तेरे गाँव की गुजरिया कर दे बनवारियों का कर दे बनवारियों का तेरो काई लागे तेरो काई लागे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी लागे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम के दीवानी राधा रानी लागे मीठे मीठे मेरे शाम की बंसी बाजे प्यारी बंसी बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम के दीवानी राधा रानी लागे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे शाम के दीवानी राधा रानी लागे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे शाम के दीवानी राधा रानी लागे ठाकुर जी की वेणु ऐसी थी सर्वभूत मनोहरम सारे जगत का मन हरने वाली कल्याण करने वाली। भगवान श्री कृष्ण में 4 माधुर्य सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो अन्य किसी देवताओं में अवतारों में गुण अवतार लीला अवतार आवेश अवतार अन्य किसी भी अवतारों में किसी भी देवताओं में जो 4 विशेष गुण नहीं थे वे 4 विशेष गुण स्वयं भगवान श्री कृष्ण में थे। ये 4 गुण ठाकुर जी को सर्वोपरि करते हैं। मोबाइल से राइट पे ये 4 गुण भगवान श्री कृष्ण में सर्वोपरि है जो और किसी में भी नहीं है। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और गुण माधुर्य। आप जितने भी पुराण अध्ययन कर लें, जितने भी शास्त्र देख लें, किसी भी शास्त्र में किसी भी पुराण में किसी भी देवताओं को सर्वगुण संपन्न नहीं कहा गया। किसी में 7, किसी में 14, किसी में 12 ये सब गुणों के बारे में कहा गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और किसी को अगर 60 गुण से परिपूर्ण कहा गया तो भगवान को 64 कलाओं से परिपूर्ण कहा गया, क्योंकि 4 गुण भगवान में सर्वोपरि था और अन्य किसी में भी नहीं था और है भी नहीं और होगा भी नहीं। इसलिए सर्वोपरि भगवान वासुदेव की उपासना करनी हमको चाहिए। अब हम गोवर्धन की पूजा की कथा सुनते हैं। एक दिन नंदगांव में नंद महाराज किसी पूजा की तैयारी कर रहे थे। बहुत उत्सव मनाया जा रहा, पूजा की तैयारी की जा रही, मेवा मिठाई इत्यादि बनाया जा रहा। तो ठाकुर जी आकर पूछे नंद बाबा से, बाबा आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान, कौन सा पूजा, कौन सा व्रत है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा कि हम इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बाबा इंद्र पूजा करने से क्या होता है? बाबा कहते हैं कि इंद्र वर्षा करवाते हैं, वर्षा से धन धान्य परिपूर्ण होता है, हम उससे पाकर धन्य होते हैं, सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। बाबा ये किसने कह दिया आपको कि इंद्र वर्षा कराते हैं? भगवान चाहे तो बारिश होगी, न चाहे तो न होगी, इसमें इंद्र कुछ नहीं कर सकता, इसमें देवताएं कुछ नहीं कर सकते। ये तो भगवान, देवताएं सब भगवान के अधीन है। भगवान चाहे तो सब कुछ होगा, भगवान न चाहे तो कुछ न होगा।
कृष्ण कहते हैं कथयताममेतितः कोऽयं संभ्रमो वोपागतः किं फलं तस्य च उद्देश्य केन वा साधयेमख ज्ञात्वा ज्ञात्वा कर्माणि जनमनो तिष्ठति विदुषो कर्म सिद्धि तथा न विदिशो भवेत। पिता जानकर किया हुआ कार्य सफलता प्रदान करती है और अज्ञानवश किया हुआ कार्य सफलता प्रदान नहीं करती। इसलिए जानकर कार्य कीजिए। आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। गोवर्धन ही वे आदि भगवान हैं जिनकी कृपा से हम सभी बचे हुए हैं, जिनकी छत्र छाया में सारा ब्रज धाम। तो ठाकुर जी के कहने के अनुसार सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल पड़े। तेरा तुलसी पत्ता डाल दो, पानी का गिलास, गोवर्धन जी की पूजा के लिए दूध पान चिरा दे। गोवर्धन पूजा हुई। सबके देखते देखते प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी अपने ही विग्रह से दिव्य विग्रह प्रकट कर सबके देखते देखते गोवर्धन पर्वत की शिखर पर प्रकट किए। सबको दिखा कि ठाकुर जी प्रकट हुए, गोवर्धन नाथ प्रकट हुए। बोले गोवर्धन नाथ की जय। और सबके सामने देखते देखते सारे नैवेद्य को गोवर्धन नाथ पा रहे हैं। सब आनंदित हुए। गोवर्धन जी की परिक्रमा हुई। इंद्र क्रोधित हुए कि मेरी पूजा बंद हो गई। 7 दिन रात्र इंद्र ने वृष्टि करवाई। प्रलय काल के मेघों को उन्होंने खोल दिया। भयंकर रूप से मेघे गर्जनाएं करने लगी, वायु चलने लगे, बिजली चमकने लगी। प्रलय काल के मेघ इंद्र की आज्ञा पाकर ब्रज की ओर चल पड़े और ब्रज की ओर बनाकर प्रबल धार से वृष्टि करने लगे। प्रबल रूप से वायु चलने लगी, मेघ गर्जनाएं करने लगे। सारे ब्रजवासी कान्हा के पास है, कन्हैया तुमने ही इंद्र पूजा के लिए मना किया। देखो इंद्र क्रोधित होकर वर्षा करवा रहे हैं, वज्रपात करवा रहे हैं, अब हमें कौन बचाएगा। ठाकुर जी बोले, हे ब्रजवासियों चिंता ना करो, मैं हूँ, आप सभी मेरे साथ आइए। जिनकी आपने पूजा किया वही आपको बचाएंगे। यह कहकर सारे ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर गोवर्धन के निकट गए और एक हाथ से गोवर्धन जी को उठाए, एक हाथ के कनिष्ठ अंगुरी पर, बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुरी पर ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत को उठाए। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय पाए। 7 दिन 7 रात तक समान रूप से वृष्टि हुई, प्रबल रूप से वृष्टि हुई। प्रलय काल के मेघ बरस रहे।
ब्रजवासी गिरिराज जी के आश्रय में, ठाकुर जी के आश्रय में रहे। ठाकुर जी बाएं हाथ की एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखे। 7 दिन तक ब्रजवासी ठाकुर जी के आश्रय में बचे रहे। 7 ही दिन क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य के जीवन में 7 दिन ही होते हैं। इसका भावार्थ ये है कि मनुष्य को 7 दिन रात्र एक समान एक ही रूप से नित्य निरंतर 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के शरण ही रहना चाहिए, तभी इंद्र के कोप से बचा जा सकता है। ये गोवर्धन धारण लीला 6 दिन की भी हो सकती थी, 5 दिन की भी हो सकती थी, 7 दिन की ही क्यों हुई? ये तो भक्तों को के लिए सीख था कि 7 दिन रात 24 घंटे प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के आश्रित ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में भी 7 ही दिन है। एक भी दिन हमें ऐसा प्राप्त नहीं हुआ कि हम किसी अन्य का आश्रय ग्रहण करें, नहीं है प्राप्त। गोवर्धन लीला का ये मुख्य भावार्थ है, विशेष भाव यही है। एक अंगुरी पर ही क्यों धारण किए वे, एक हाथ पर भी धारण कर सकते थे। उस एक को देखकर मानो समझाना चाह रहे हो ठाकुर जी, हे ब्रजवासियों, हे मेरे भक्तों, मुझ एक परमात्मा पर ही विश्वास करो, तभी तुम इंद्र के कोप से बच सकते हो। मैं पिछले साल, इस साल सावन में वृंदावन गया हुआ था गोवर्धन, तो मैं पाली गांव में रुका हुआ था गोवर्धन के निकट। वहां की माता जी आई, शाम को मुझसे बोली कि आप थोड़ा कथा सुनाए हमें। तो मैंने गोवर्धन लीला के बारे में कहा। कोई हनुमान चालीसा कर रहे हैं, वहीं ब्रज में रहकर गोवर्धन में रहकर, कोई किसी अन्य देव की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसी गोवर्धन की लीला को देख लीजिए। बचाने वाले आप सभी गोवर्धनवासी हैं। एक दिन इसी ब्रज में ठाकुर जी गोवर्धन लीला किए, सारे ब्रजवासियों को इंद्र के वज्र के प्रहार से, प्रलय काल के मेघों से बचाए। और गोवर्धन के निकट होते हुए भी आप भूल गए कि ठाकुर जी के सिवा आपको अन्य और कोई बचा भी सकते हैं। हम आप विशरण हो गए, आपको याद नहीं है, पर हम गोवर्धन जी में बड़ी श्रद्धा रखते हैं कि उस एक का भावार्थ ये था कि सारे ब्रजवासी मेरे ही आश्रय रहो। क्योंकि गोरखपुर के राम सुखदास जी ने एक शब्द लिखा ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी एक खोर है। राधे प्रेम से बोलो। गोरखपुर के संत राम सुखदास जी ने एक शब्द दिया ठाकुर जी के लिए, जैसे गौरांग प्रभु और सखियों ने ठाकुर जी को लंपट कहा और राम सुखदास जी एकम खोर बोले। एकम खोर का भावार्थ सिर्फ मेरा ही हो और किसी का नहीं। तो ठाकुर जी हैं बड़े विचित्र, जिन्हें अपना चलना चाहते हैं तो ठाकुर जी चाहते हैं वो अन्य किसी के पास जाए ही ना। इसलिए उसे एक अंगुली पर धारण कर सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मुझे एक परमात्मा पर ही विश्वास करो। और कितने दिन, सातों के सातों दिन रात 24 घंटे, एक क्षण के लिए भी मुझे भूल ना जाओ, मुझसे दूर ना जाओ। तो गोवर्धन के माता जी को बड़ी ग्लानि हुई, अरे आप कितने दूर से छत्तीसगढ़ से आए हैं, गोवर्धन की लीला के बारे में इतनी सुंदर से विस्तार से बता रहे हैं, और हम गोवर्धनवासी, हम गोवर्धन की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। जिस गोवर्धन की लीला को समझकर जानकर हम गोविंद के आश्रित हो जाते हैं। मीराबाई गिरिधारी जी का आश्रय ग्रहण कर ली, मेरे तो गिरधर गोपाल। रहदास जी विग्रह लेकर आए, मीराबाई जी कौन है? तो बोले गिरधारी हैं। गिरधारी क्यों? उन्होंने पर्वत को धारण किया था। अच्छा पर्वत को, तो वो गिरधारी मेरे हैं, मैं उनकी हूँ।
पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं हम कथाओं को। गिरधारी मेरे हैं, मैं गिरधारी का। इंद्र के कोप से बचना हो तो वासुदेव ही वासुदेव, सर्वमेति वासुदेव वासुदेव। हर जगह वासुदेव का दर्शन होना चाहिए। 7 दिन के बाद बारिश बंद हुई, इंद्र आकर लज्जित हुआ, क्षमा याचना किया, ठाकुर जी क्षमा किए, इंद्र वापस अपने इंद्रलोक को चला गया। आइए हम भी गोवर्धन पूजा में आनंद करें, उत्सव करें, पूजन कर लें। श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। गोवर्धनधारी भगवान की जय। सामने आकर गोवर्धन जी की पूजा कर लीजिए। दूध पान ये सब भी चाहिए होता है। फूल आरती से गोवर्धन जी की पूजा कर लीजिए। श्री राधे। श्री राधे बोलिए राधे राधे। अर्पण करे